कंपनी में उसने जूस की कंपनी लगानी है तो उसके जूस की के लिए लाल रंग चाहिए होता है, सफ़ेद रंग नहीं चाहिए। तो लाल रंग की वैरायटी अंदर से गुद्दे वाली जो लाल रंग होगा अच्छा होगा, अच्छी विटामिन सी होगी, अच्छी गुणवत्ता होगी जिसमें, और अच्छी मिठास होगी ताकि उसको शुगर ना ऐड करनी पड़े। तो वो क्वालिटी चाहिए तो कंपनी वाला डिमांड करेगा कि मेरे को ये वैरायटी चाहिए और इतना फल चाहिए और इस सीजन पे चाहिए, क्योंकि वो भी रेगुलेट करेगा। फिर नवंबर में चाहिए, फरवरी में चाहिए, मार्च में चाहिए, दिसंबर में चाहिए, कि कितनी चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो ये जो योजना है क्लस्टर डेवलपमेंट उद्यान विभाग की, ये बहुत उत्तम योजना है और वास्तव में जो मैं भी कई सालों से सोचता भी इसी तरह से ही डेवलपमेंट होनी है, क्योंकि आपका जो बदलाव है यहाँ सारे गर्म इलाके में देख लिया, 4 5 6 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ कि किसी में भी कोई भी व्यक्ति अपने में बदलाव नहीं चाहता है, मक्की गेहूँ धान की खेती से हटना नहीं चाहता है। अगर हट गया किसी मजबूर से तो दोबारा खेती में नहीं जाना चाहता है, ये हकीकत है। तो उसका कारण आपका बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आपको वो दर्शन नहीं किया गया अपने द्वारा, ना कभी आपने सोचा। अब ये बहुत अच्छी योजना है कि यहाँ जब होगा इसका उत्पादन और पैदावार होगी तो यहाँ पर जब होगा तो दूसरे गांव वाला भी अपने आप देखेगा और वो चाहेगा कि मुझे वाकई इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का बगीचा मुझे भी लगाना चाहिए। और इससे जब इनकम होगी, पैदावार होगी तो बहुत अच्छी रहेगी सबको। तो वो एक मतलब कहते मोटिवेशन भी रहेगी और एक सबको दिखेगा कि ये वाकई एक उत्तम प्रकल्प है और ये एक व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे। छोटे छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है, बड़ों के लिए तो है ही, उसके तो 10,000 पौधे या 5,000 पौधे उसके लिए तो है, पर वो भी जब इनके साथ जुड़ेगा तो एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बड़ी कंपनी के बराबर वो अपनी मजबूती रखेगा एक छोटा किसान भी। अब बात आती है कि इसके टेक्नोलॉजी में, जैसे अमरूद लगाया हुआ आपने, ये पिछले साल के पौधे लगाए हुए, तो इस वैरायटी में अब किस तरह से आपने इसकी देख रेख करनी है। लगाना मात्र ही सब कुछ नहीं है, इसमें अगर एक स्टेप छोड़ देंगे पूरे कार्यक्रम में तो आपकी जीरो हो सकती है फसल। मान लो बरसात की फसल ना लेकर के आपने अपने सर्दियों की फसल लेनी है, तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी होगी वो बरसात में के लिए नहीं की आपने, तो बरसात की फसल आ जाएगी और सर्दियों की रह जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब इसके लिए छोटे पौधे चाहिए होते हैं, आकार आपने छोटा रखना है इसके लिए। इसकी हाइट जो है जब कटिंग करके मेंटेन करेंगे हम अगले साल तक, तो इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए, समझिए आप, इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए, वेस्ट से नीचे, इससे यहाँ रहनी चाहिए, मतलब 1 मीटर 100 मीटर से ऊपर नहीं जानी है। अब कैसे इसको तैयार करना है यहाँ से, और इसका आकार ऐसा होना चाहिए कि जो धूप ऊपर लगे पौधे पे वो ही नीचे लगे, ये आकार इसका रहना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि धूप में जो फल होते हैं, और चाहे तो आम देख लीजिए, आप कुछ देख लीजिए, वो अपना पूरा रूप लेते हैं, अपनी पूरी मिठास होती है, पूरा रंग होता है उसमें। जो नीचे होते हैं वो हरे रहते हैं, खट्टे रहते हैं, पकते नहीं हैं। तो आपने जब इस तरह की खेती करनी है तो ए ग्रेड क्वालिटी का फ्रूट आपने निकालना है, बी ग्रेड निकालना है, सी ग्रेड निकालना है। ये नहीं कि आपने अमरूद लगाया, अमरूद मेरे बहुत हुआ, लेकिन जब मार्केट में ले जाए तो सी ग्रेड है, वो बोरी में भरने वाला नहीं। व्यापारी कहे कि मार्केट में कहे कि मैंने वहाँ का अमरूद आया बहुत अच्छे रंग का, ए ग्रेड का मैंने लेना, 2% 4% हायर रेट देगा, वो क्वालिटी पे देगा। अगर आपने BC निकाला तो आपका माल नहीं उठेगा। तो इसके लिए इसको हाई डेंसिटी प्लांटेशन में बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी शाखा रखनी, कौन सी नी रखनी और किस तरह से इसका आकार बनाना, तो ये सारी व्यवस्था करनी है। तो अभी से आप जैसे पौधा आया हुआ, इसकी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तो नीचे से तो हम ऐसे बनाएंगे इसको उल्टा छाता, ऊपर से आप ऐसे करेंगे। अब फिर मान लो आपने यहाँ तक मैंने बताया कि अगली अप्रैल मई तक यहाँ की हाइट पे लेना है इसको, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ तक बढ़ने दिया और यहाँ रख दिया आपने, और इसके आपके ऊपर जो बरसात में जब बढ़ेगा फूल आने के बाद, तो सितंबर अक्टूबर में तो 1 मीटर तो ऐसे बढ़ जाता है, और 1 मीटर बढ़ गया तो चला गया ऊपर, मतलब 3 साढ़े 3 मीटर की हाइट पे आपने लगाया 2-2 मीटर पे, तो इसकी छाया उसे के ऊपर पूरी पड़ जाएगी,
तो आपने देखा भाई छाया में तो कुछ भी नहीं होता, तो एक भी गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, सारी चेन चली जाएगी। तो इसका पूरी की पूरी छाया, इसकी छाया उस पर नहीं पड़नी चाहिए, इसकी छाया उस पर नहीं पड़नी चाहिए, उसकी छाया इसकी पे नहीं पड़नी चाहिए। अब ये 2 मीटर का है स्पेस इसमें, तो इसकी 100 मीटर से ज़्यादा जो है कैनोपी नहीं आनी चाहिए। इधर से आप आराम से ऐसे निकल जाएं, मतलब टच नहीं होनी चाहिए। हाँ, और इधर को अगर बढ़ाना भी है 100 मीटर यहाँ हो जाएगी, 100 मीटर इधर हो जाएगी। पर 1 मीटर जब काटेंगे आप, जो सर्दियों की कटाई होती है मतलब उसके उस टाइम तक 1 मीटर होनी चाहिए, फिर ये बढ़ेगी ना आगे को, फिर नहीं तो ऐसे मिलेंगी इसमें, तो उतनी ही चाहिए होती है। तो 1 मीटर इधर को। और जब ये तीसरे साल में चला जाएगा तो 12 से लेकर के 15, 18, 20 किलो एक पौधा देगा। अब आप देखेंगे भी इतने छोटे फल पौधे पे फल कैसे आएंगे। मान लो मैंने ये शाखा रख दी, तो इसमें यहाँ से भरने लग जाएंगे। अच्छा। और फल ऐसा आता है इसका कि जैसे हर कली के ऊपर की 3-4 पत्तियों के जो जोड़े हैं उनके यहाँ से फूल निकलते हैं, और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ताज़ा है ना, तो तीसरी चौथी पत्ती के पेड़ तक चलेगा, नहीं तो सामान्यतः इस 2 पे रहता है। तो ये एक व्यवस्था रहती है। देख लो आप, ये दूसरे पे ही है ना, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कभी भी फूल नहीं निकलेगा। फूल लास्ट 3 पेयर से ऊपर के 3 जोड़े जो है इससे ऊपर आएगा, ये भी ताजे में, अन्यथा 2 में आएगा। तो कुछ वैरायटियों की अपनी वो रहती है। तो अब इसकी जो आकार बनाना है, अब आकार बनाने के लिए मैंने कहा कि शुरू में से ऊपर से नीचे से यहाँ से 1 फुट कम से कम आपने कोई टहनी नहीं रखनी इसकी। 1 फुट है ना। तो ग्राफ्टिंग पॉइंट है इसका, ये है ना ग्राफ्टिंग पॉइंट, देख रहे हैं ना यहाँ पर। इससे कम से कम भी आपने एक उंजल जिसको कहते हैं 10-12 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग पॉइंट भी 20 सेंटीमीटर 15-20 सेंटीमीटर नीचे से होता ऊपर को। अब ये बेड बनाई हुई ना आपने, थोड़ी मिट्टी चढ़ी हुई इसमें। अब क्या करेंगे आप, इसकी कटाई छंटाई कर देंगे। अब इसमें कैंची जो लगानी है आपने, वो ऐसे नहीं लगानी, जैसे मान लो ना ऐसे लगा दी मैंने कैंची, ऐसे नहीं लगानी। इससे क्या है, ये डूंठ छूटता है, ये सूखता है फिर, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे आप, कैंची इस तरह से लगाएंगे। और ये कैंची लॉक कर ली बात है, दूसरी दे दो, अच्छी कैंची दो, हाँ 7 दो। ये रहना है वीडियो बना के ग्रुप पे चढ़ाएंगे। ये नहीं, इससे तो ये ठीक है, ठीक है अपने रणवीर अपना ये लॉक हो गई। अच्छा कोई नहीं, ये ले लो। हाँ ये लॉक हो रही है। तो इसको जो है कैंची आप इधर से पकड़िए ना, जैसे ये देखिए, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर से पकड़ेंगे लगाएंगे तो ये जो है डूंठ छोड़ेगा, तो इतना सा छूट जाएगा 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, तो वो नहीं छूटना चाहिए। तो इसका कट जो आपने वो बराबर इसके साथ स्टिक लगा ना, देखिए ये स्मूथ कट। इससे क्या होता है, ये सूख करके इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जैसे ये है, तो इसको भी आप रखना चाहें तो 1 फुट है, इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी कटाई कैसे करनी, नीचे तो आपने खाली कर दी है। अब इसकी कटाई कैसे करनी, छंटाई कैसे करनी। भाई ऐसा नहीं है कि कैंची पकड़ी और सब टहनियाँ काट दें आप, ठीक है ना। आमतौर पे क्या करते हैं, कैंची पकड़ी चलो जी आगे, तो वो नहीं करना है इसमें। इसमें क्या देखना आपने कि ये देखना कि ये पक्की है कहाँ तक, है ना। तो पक्की का पता कैसे लगाना आपने, इसकी वुड का, ये जैसे चौरस है, ठीक है ना, एक कच्ची है देखिए तो हरी है ना, ये भी चौरस है, ये भी एंगल है देखिए चौरस है, ये भी चौरस है, ये भी चौरस है ना, ये थोड़ी सी चौरस भी है और गोल भी है, तो ये है पक्की है ना। तो यहाँ से ही नीचे ही कट लगेगा इसमें, एक बात। दूसरी बात है, अब कट जैसे मान लो इस पे आपने कट लगाना, अब इसके कट लगाना आपने, तो ये ध्यान देना है आपने कि अगर ये 1.25 मीटर है, आधे से मीटर से थोड़ी ज़्यादा, तो फिर आपने 1 फुट पे कट मारना।